राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भंगवसना नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय और यशस्वी थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निदुष्टता। उस हवन में केवल अग्नि भगवान का ही आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मौका तलाश करने लगे ताकि राजा भंगवसना से कोई गलती हो जाए और उसे दंड दे सके। पर भंगवसना राजा इतना अच्छा था कि इंद्र को मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण इंद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। इंद्र ने सोचा आज ये सही मौका है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया, जिसकी वजह से राजा भंगवसना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। सम्मोहन के कारण वो अपनी सुध बुध खो बैठे थे, जिसके कारण ना तो उन्हें कुछ सूझ रहा था और ना ही अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। भूख और प्यास से राजा व्याकुल हो गए थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक नदी दिखाई दी जो किसी जादू से कम न थी। बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी नदी। राजा उस नदी की ओर गया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को जल पिलाया और फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और जल पिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो बदल रहा है। धीरे धीरे राजा एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझिल राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगवसना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा। मेरे अग्निदुष्टा अनुष्ठान से 100 पुत्र हुए हैं। उन्हें अब मैं कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी जो मेरी राह देख रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पुरुषार्थ के साथ ये क्या हो गया। क्या मेरे पुरुषार्थ के साथ सारा राज्य पाट चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करते हुए राजा अपने राज्य लौट आए। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचे तो सभी लोग उन्हें देखकर अचंभित रह गए। राजा ने एक सभा बुलाई। उसमें अपने रानियों, पुत्रों और मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम लोग सभी सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी। उस तपस्वी से उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन वह अपने पुत्रों को लेकर अपने पुराने महल वापस लौट गई और वहां जाकर अपने पुराने पुत्रों से कहा, तुम मेरे पुरुषार्थ के पुत्र हो और ये मेरे स्त्री रूप के पुत्र हैं। सब लोग मिलजुल कर रहो। सभी भाई मिलजुल कर मेरे राज्य को संभालो। और सभी भाई मिलजुल कर रहने भी लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता हुआ देखकर देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए और उनमें बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगा, ऐसा लगता है राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा सोचकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए राजा भंगवसना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही राजा भंगवसना को इस बात का पता चला तो वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचे और पूछा, वह क्यों रो रही है। भंगवसना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगवसना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा की ऐसी दयनीय हालत देखकर इंद्र को उस पर दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगवसना ने इंद्र से कहा,
अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। इंद्र ने जब इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालक का जीवन दान मांगती हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन? क्या तुम पुरुष रूप में वापस नहीं जाना चाहते? क्या तुम अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? इस पर राजा भंगस्वना ने कहा, देव, स्त्री रूप में मैंने जिस संतुष्टि का अनुभव किया है वह पुरुष रूप में कभी संभव नहीं था। सो अतः मैं अब स्त्री बनकर ही अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। मुझे स्त्री शक्ति का मर्म हो गया है। कैसे एक स्त्री अपने आप को कष्ट देकर एक बच्चे को जन्म देती है, 9 मास उसे अपने गर्भ में रखती है और कैसे सब कुछ न्योछावर करके उसे पालती है। सो अब मैं स्त्री रूप में ही अपना जीवन बिताऊंगी। इंद्र उसकी इन बातों से प्रभावित हो गए और उसके सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। क्योंकि राजा के पुत्र अब बड़े हो गए थे तो राजपाट संभालने लायक थे, इसलिए राजा ने अब जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया और स्त्री रूप में ही उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। उनके पुत्रों ने भी इस बात को समझा कि शायद पुरुष रूप में हमारे पिता हमें कभी जीवित ना कर पाते, किंतु माँ की ममता और सरलता ने देवराज इंद्र को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। सो वो सारे भाई मिलजुल कर अपने राज्य को संभालने लगे और राजा निश्चित होकर वन में तपस्या करने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी अब आप सबसे विदा लेती हूँ। एक नई और रोमांचक कहानी के साथ मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित होंगी। राधे राधे।